सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। तो क्या मर गई वो? अब नहीं मामा, ऐसी बात तो नहीं। अगर मरी नहीं तो अर्श यहां आने के बजाय वहां क्यों चली गई? तो तुम भी समझ लो कि उसके लिए उसकी बहन की मामूली चोटें ज्यादा अहमियत रखती हैं बजाय तुम्हारे दिल पे लगी चोट के। मैंने तो पहले ही कहा था, कौवों का झुंड है वो। और शहरियार, तुम्हारे लिए मुनासिब यही होगा कि तुम भी उस लड़की को भूल जाओ, समझे तुम? देखो मुझे देर हो रही, मेरा बैग गाड़ी में रखो। पता नहीं क्या समझता है खुद को। बीजी ने बताया तुम्हें नाश्ता नहीं किया, चलो आओ। वो समझता क्या है अपने आप को? कौन, क्या हो गया? शहरियार और कौन? उसे लगता है मुझे ऐन के पास जाने के बजाय उसके घर जाना चाहिए था। अब आप ही बताएं, बुरे वक्त में बहनें एक दूसरे के काम नहीं आएंगी तो उनका बहनें होने का फायदा क्या? अब जो होना था वो तो हो गया ना। आप ठीक कहती थी, शहरियार और उसकी माँ बहुत घमंडी है। मैं शहरियार से बात नहीं करूंगी, उसे अब मुझसे माफी मांगनी होगी। अच्छा बाबा मत करना बात, अभी चल के नाश्ता करो, उठो आओ। मामा, वैसे आपने उस पागल के साथ ना बिल्कुल ठीक किया। जस्ट इमेजिन, उस वक्त अगर उसकी गोद में मुन्नी होती तो क्या हो जाता। बेटा कम ऑन, अगर इस मनहूस लड़की से हमें जान छुड़ानी है तो इतना रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। मामा, आपको पता है, भाई कह रहे थे कि डॉक्टर ने उसको ऐसी मेडिसिन दी है जिससे वो पागल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स उसी मेडिसिन की बात कर रहे थे जो हॉस्पिटल से आते हुए मैंने फेंक दिया। मामा, you're genius। इसीलिए तो दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। I see। बाकी काम हम कर देंगे। मामा, वैसे एक बात तो तय है, मैं अगर आपकी ट्रेनिंग में रहूंगी ना तो आप देख लीजिएगा, जिस घर में मैं शादी होके जाऊंगी उस घर को देखिएगा हिला के रख दूंगी। नॉटी गर्ल। हाँ अम्मा, आप यहाँ बैठी जूस पी रही हैं और हालात ने मेरा जूस निकाला हुआ है। अरे जब तू मुझे बताएगा ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हुआ क्या है? अम्मा, इनकी शादी तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अम्मा, कल अच्छी खासी सेटिंग बनाई थी अर्श की और ऐन मौके पर ऐन आके गिर गई। अम्मा, मैं तो कहता हूँ शादी तक रुकने की क्या जरूरत है। एक साइन रह गया है, वो करवाते हैं और इन्हें लात मारते हैं। वैसे बुढ़ापा तो तेरे पे 100% आने का है, पर तुझे अक्ल नहीं आने की। अल्लाह, क्या मतलब अम्मा? बेटा मतलब ये है कि दुनिया सुकड़ के इतनी छोटी हो गई है, कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले उसके फैसले का सोचना चाहिए।
समझे? और देखो, अगर इन हालात में अगर हम उनको घर से निकालेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, अदालत क्या कहेगी, और अगर बात मीडिया तक पहुंच गई तो वो क्या कहेंगे? कि जालिम फुप्पो ने जवान बेसहारा लड़कियों को सड़क पर फेंक दिया। और अगर यही काम हम उनकी शादी के बाद करें, जब वो अपने अपने घर की हो जाएं, तो कैसा फिर लोग कहेंगे कि दौलत की लालच में बहनों ने आकर बूढ़ी फुप्पो को घर से निकाल दिया। वाह 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 अम्मा वाह। मैं तो कह रही मैं कह रहा हूँ कि आपको तो इस मुल्क की सियासत को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अम्मा वैसे इस अर्श का क्या करे, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसका मामला बहुत खराब हो गया। अब तू देख मैं करती क्या हूँ। OMG। बेटे को जरा भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ टोके सुनाएंगे। तू ये माने ना आए बेटा, अर्श आ जाऊं? अरे बीजी आइए ना, बैठे बीजी। हाँ बेटा। वो बेटा, शहरयार से बात हुई? मैं अब शहरयार से बात नहीं करूंगी, उसने बहुत बदतमीजी की। देखो बेटा, तुम शहरयार से मोहब्बत करती हो, और मोहब्बत में ना जिद नहीं करते, बल्कि मैं को मारना ही मोहब्बत है। अरे तुम क्या समझती हो, मैं शहरयार को सीधा नहीं कर सकती? शहरयार और उसकी माँ मेरे दाएं हाथ का काम है, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहती हूं कि कहीं तुम दोनों में फासले ना बढ़ जाएं। मगर यहां तो तुम उल्टा ही कर रही हो, इतने फैसले पैदा कर रही हो। मैं क्या करूंगी जी? आई बेटा, उसको समझाओ कि उसका रद्द अमल कुछ अच्छा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि जब तुम प्यार से समझाओगी तो उसे सब समझ आ जाएगी, और फिर उसको अपनी गलती का भी एहसास होगा। समझ रही है ना? मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और इससे भी अभी खराब होना था। हाँ, और ऊपर से अम्मी मुझे समझती ही नहीं है कि मुझे पैसों की जरूरत है। और इन बहनों की शादी तक तो मेरा 40वां ही निकल जाएगा। वो लोग छोड़ने वाले नहीं है मुझे। हाय, क्या करूं? मुझे मारेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है मुझे कुछ करना होगा उससे पहले कि अगर वो लोगों ने मुझे मारा मैं। ठीक है, मैं जल्दी से। हाँ ओए, ज़हीर है ना तू? हाँ, पर कौन हो तुम लोग? अल्लाह अल्लाह, छोड़ो मुझे। जनाब ने बड़ी लंबी उम्र पाई है। अभी किताबों में मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं कोई किताबों में रखा हुआ फूल हूँ जिसे ढूंढ रहे थे? जी नहीं, आप मेरी मोहब्बत है। और एक अच्छा मुसन्निफ अपनी किताब में मोहब्बत को ऐसे अल्फाज में ढाल देता है कि पढ़ने वाले को
उसमें अपनी मोहब्बत की महक आने लगती है। वो भी कोई कमाल ही मुसन्निफ होगा जिसको पढ़ के आपका अंदाज़े गुफ्तगू ही बदल गया है। हाँ वाकई, मैंने कहा आदाब अर्ज़ है। अब ये बताएं कि इस बंदा नाचीज को इतनी रात को आपने कैसे याद किया? अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी। वो थे तो मुझे किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती थी। अंकल और आंटी के जाने के बाद मेरी शौक और चंचल अरमा न जाने कहाँ खो गई है। समझ में नहीं आता कि उसे कहाँ ढूंढूं। वो पुरानी अरमा जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दब गई है। अब तो मुश्किल ही है मिले। देखो अरमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करूं, अब यही बातें हैं मेरे पास। कल शहरयार की ओछी हरकतों की वजह से अर्श की आंखें खुली थी और मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ से इत्मीनान हुआ, लेकिन फिर बीजे ने उसे आमादा कर दिया शहरयार से बातें करने के लिए, मिलने के लिए। बीजी का भी मुझे समझ में नहीं आता है। एक वक्त था जब बीजी को शहरयार की शक्ल से नफरत थी और वो हर वक्त अर्श को उसके बारे में चढ़ाती रहती थी, और आज वो खुद अर्श को धक्का दे रही हैं शहरयार की तरफ। वैसे मुझे ये तुम्हारी बीजी किसी और दुनिया की मखलूक लगती हैं। पर आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अर्श दोबारा शहरयार के चक्कर में पड़ जाए। तू ये माने ना कौन है तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताओ इसको कौन हुआ? बच्ची भाई है, बच्ची भाई। इतना काफी है या और बताएं? काफी है। अब ये बताओ कि तुमने जबरान मुजाहिद से कारोबार के लिए पैसे लिए थे? कौन जिब्रान? मैं नहीं किसी जिब्रान को जानता। बताओ भाई इसे जबरान कौन है? अब याद आ गया? आ गया यार। हाँ, तो अब ये बताओ कि पैसे वापस कब करोगे? देखिए आप लोग जो भी हैं, मैं आप लोगों को 2 दिन में पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, अभी तेरा मसला हल कर। हेलो, हाँ जी, मुझी। हाँ, आपका बंदा मेरे पास खड़ा है, मेरे सामने। वो 2 दिन का टाइम मांग रहा है, हैं? नहीं नहीं, फिर उठवा ले, कोई मसला नहीं। चले ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो भाई जाने दो इसको, बाद में देखते हैं। चलो। कहाँ रखा है? आप कहाँ चले गए थे नाश्ते के बाद? अरे भाई, आपको तो पता है कि आज हमारी बेटी का अकीका है और उसमें सारे इंतजामात करने थे। मुझे हॉल बुक कराना था, फिर मुझे बकरे वाले को ऑर्डर देना था, गोश्त बनेगा, फिर सारी चीजें होंगी। इतने सारे इंतजामात थे, लेकिन मैंने यूं कर लिए सारे। देखिएगा, सारी तैयारियां बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि हमारी बेटी की पहली तकरीब है। डोंट यू वरी, कोई कमी बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अल्लाह
जालिमों ने पूरी रात मार मार के धूपड़ बना दिया। आए हाय रब्बा, हाय मेरे अल्लाह। ओए निगोड़ मारे, सारी रात कहाँ को था? और ये तूने अपना हुलिया क्या बना रखा है? बता, हुआ क्या है? गाड़ी खराब हो गई थी अम्मा। आई, सारी रात पीछे से धक्का लगाता रहा। तू तो गाड़ी को धक्का लगाता रहा, पर तुझे किसने धक्का लगाया? अम्मा को इस वक्त धक्कों की पड़ी हुई है, ये नहीं कि अपने बेटे का कुछ सोच ले। अच्छा अब जाएं और वो जल्दी से मुझे वसीयत के कागजात ला कर दें। क्या करेगा? उस तीसरी चुड़ैल से साइन नहीं करवाने क्या, या उसके भी मरने का इंतजार करना है? अच्छा मरने ला के देती हूँ। हेलो, हाँ बोलो। अरे हाँ यार मैं भूल गया। चलो मैं अभी करके तुम्हें बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये बताएं कि उसको ड्रेस कौन सा पहनाना है? अरे ड्रेस कोई भी पहना दो, मेरी शहजादी को जो पहनाओगी सब अच्छा लगेगा। मैं अभी जा रहा हूँ बकरे वालों को ऑर्डर देना। भाई देखो, रात में तुम्हें पता हकीका है और बकरों का ऑर्डर सुबह देंगे, गोश्त बनेगा तो रात को उनका कोरमा बनेगा। अरे मैं तो बिल्कुल भूल गया था, वो तो मुझे कसाई का फोन आया तो उसने मुझे याद दिलाया। मैं अभी जा रहा हूँ, वो जाके गोश्त कटवाता हूँ। और हाँ, हो सकता है कि मैं वहीं से मैं हॉल में पहुंच जाऊँ, तो प्लीज आप भी जल्दी पहुंच जाइएगा। ओके, और आप भी टाइम से तैयार होके पहुंच जाइएगा। मैं तैयार ही हूँ बेगम, और कितना तैयार होऊंगा। और हाँ, मेरी प्रिंसेस को मेरी तरफ से बहुत सारी किसेस कर दो। ओके ओके। तुम्हारे बाबा तुम्हारी खुशी के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं। जानू बच्चा मेरा। ये ले और संभाल के रखियो, और साइन करवा के ना सीधा घर आइयो। और हाँ, अपना ये फिकीरों वाला हुलिया है ना, ये बदल के जाना। इस एन से साइन करवा कर अब इन बहनों को लात मार कर घर से बाहर कर दूंगा। पार में गई स्ट्रैटेजी। और इस पर माँ भी अगर दरमियान में आई ना तो नहीं छोड़ूंगा मैं।